हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायो ज्ञान के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज के इस सेशन में हम स्कूल व्याख्याता परीक्षा में जो विज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं, उस विज्ञान के एक बायोलॉजी पार्ट है। उस बायोलॉजी पार्ट में से हम टिश्यू यानी ऊतक वाला जो चैप्टर है उसे कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। वैसे एक प्रश्न जो है वो बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। तो आज का हमारा टॉपिक है टिश्यू। तो टिश्यू को समझने से पहले हमें सेल के बारे में पढ़ना होता है। तो सेल के बारे में हमने जो हमारी वीडियोस हैं उसके अंदर चैप्टर डाला हुआ है। तो अगर आपने नहीं देखा है उसे देखकर फिर देन फर्दर आगे इस वीडियो को आप वॉच करें। तो इसका टॉपिक में है अपना टिश्यू। टिश्यू के अंदर सबसे पहले हम जानेंगे कि टिश्यू होता क्या है, टिश्यू का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स होती हैं वो सेल्स अपना ग्रुप बनाकर क्या फॉर्म करती है, टिश्यू बनाती है। यानी जो कोशिकाएं होती हैं या सेल्स होती हैं, सेल्स का जो समूह होता है वो समूह इस प्रकार से बनता है कि वो ओरिजिन और कार्य दोनों में क्या होती है, समान होती है। यानी ऐसी कोशिकाएं जो उत्पत्ति में समान हो, कार्य में समान हो, वो ऐसा ग्रुप बनाती हैं। और जो संरचना में समान और असमान हो सकती है, यानी इनका स्ट्रक्चर समान भी हो सकता है और उनका स्ट्रक्चर असमान भी हो सकता है। तो ऐसे ग्रुप को हम क्या नाम देते हैं, टिश्यू नाम देते हैं। तो हम परिभाषा देखते हैं टिश्यू की कि कोशिकाओं का ऐसा समूह जो कि ओरिजिन में तो क्या होता है, समान होता है और कार्य में भी समान होता है, बट संरचना के आधार पर ये समान और असमान हो सकता है। यानी संरचना के आधार पर ये समान भी हो सकता है और असमान भी हो सकता है। ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। यानी ऐसी ब्रांच, ऐसी शाखा जिसके अंदर हम ऊतकों का अध्ययन करते हैं, ऊतकों के अध्ययन को या टिश्यू के स्टडी को हम नाम देते हैं हिस्टोलॉजी। जैसे हम साइंस पढ़ते हैं, जीव विज्ञान पढ़ते हैं, उसको बायोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, तो बायोलॉजी का जो अपने जितने भी जीव होते हैं उन जीवों का अध्ययन हम कहाँ करते हैं, बायोलॉजी के अंदर। ऊतक शब्द सर्वप्रथम बाइचैट ने दिया। यानी ऊतक शब्द सबसे पहले किसने दिया था, बाइचैट ने दिया था। और जो हिस्टोलॉजी शब्द है, हिस्टोलॉजी इज अ बिग ब्रांच। जो हिस्टोलॉजी तो क्या होता है, जहां हम टिश्यूज को पढ़ते हैं या टिश्यू का अध्ययन करते हैं, वो तो होता है हिस्टोलॉजी। और टिश्यू, टिश्यू इज अ सिंगल वर्ड। तो टिश्यू सबसे पहले किसने दिया था, बाइचैट ने दिया था। और हिस्टोलॉजी शब्द किसने दिया था, नॉर्मन मेयर ने दिया था। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि टिश्यू जो है, टिश्यू शब्द सबसे पहले किसने दिया था, बाइचैट ने। हिस्टोलॉजी शब्द किसने दिया था, नॉर्मन मेयर ने। तो हिस्टोलॉजी के जो जनक हैं, हिस्टोलॉजी के जनक हम किसे कहते हैं, मार्सेलो मेलपिगी को। यानी हिस्टोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है, मार्सेलो मेलपिगी को हिस्टोलॉजी का जनक कहा जाता है। अब ये जो मार्सेलो मेलपिगी है, इन्होंने जो हमारी नेफ्रॉन्स होती हैं, नेफ्रॉन्स के अंदर जो बोमेन संपुट है उसके बारे में बताया था। सबसे पहले बोमेन संपुट की खोज किसने की थी, मार्सेलो मेलपिगी ने। और इन्हीं को हम फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी एनाटॉमी भी कहते हैं। यानी फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी एनाटॉमी कौन है, मार्सेलो मेलपिगी। टिश्यू जो होता है, टिश्यू को हम टू एस्पेक्ट में पढ़ते हैं, प्लांट्स के एस्पेक्ट में एंड एनिमल्स के एस्पेक्ट में। तो जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के अंदर टिश्यू शब्द को बताने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे ग्रू। यानी हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जो प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं। तो प्लांट के अंदर ग्रोथ होती है, तो प्लांट के अंदर टिश्यू शब्द सबसे पहले किसने दिया था, ग्रू ने बताया था, ग्रू ने शब्द दिया था टिश्यू। और जो एनिमल्स होते हैं, यानी जो जंतु होते हैं, जंतुओं के अंदर जो टिश्यू शब्द है वो सबसे पहले किसने बताया था, बाइचैट ने बताया था। अब इसको हम ऐसे लर्न कर सकते हैं कि जो एनिमल्स के अंदर ह्यूमंस बीइंग भी आते हैं, तो ह्यूमंस बीइंग क्या करते हैं, चैट करते हैं। एनिमल्स क्या करते हैं, चैट करते हैं। तो बाइचैट ने क्या दिया था, एनिमल्स के अंदर टिश्यू वर्ड दिया था। और ग्रू ने क्या दिया था, प्लांट के अंदर टिश्यू वर्ड दिया था। इसी प्रकार जो अपना प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के जो टिश्यूज होते हैं, उन टिश्यूज को हम टू टाइप्स में डिवाइड करके स्टडी करेंगे। और जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स के टिश्यू को हम फोर टाइप्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। अब हम जानेंगे कि जो टिश्यू है, टिश्यू का फॉर्मेशन हुआ कैसे है। ये तो हम जानते हैं कि जो ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स मिलकर क्या फॉर्म करती हैं, टिश्यू फॉर्म करती हैं। बट एक पर्टिकुलर प्रोसेस देखें कि टिश्यू का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो टिश्यू का फॉर्मेशन भी सेल से होता है। जैसे ह्यूमन बीइंग्स में हम लोग देखते हैं, तो जो एग सेल होती है, एग क्या है, एग एक सेल होती है।
स्पर्म जो है, स्पर्म भी क्या है? सेल। तो स्पर्म जो है वो ह्यूमन बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है। तो ये दोनों जो सेल्स होती हैं, ये दोनों फर्टिलाइजेशन करके क्या बनाएंगे? जाइगोट बनाते हैं। और जाइगोट से क्या होगा? जाइगोट में फर्दर डिविजन्स होंगे जिसमें क्लीवेज, जिसे विरलन कहते हैं। क्लीवेज होने के बाद में एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो के अंदर फर्दर डिविजन्स चलते रहते हैं, तो जर्म लेयर बनती हैं। अब ये जो लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, इनसे हमारे बॉडी ऑर्गन्स बनते हैं। अब ऑर्गन्स कब बनेंगे? जब टिश्यू बनेगा। तो ये जो लेयर्स होती हैं, ये लेयर्स ग्रुप बना के क्या बनाएंगे? टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं। तो इस तरह से हमारी बॉडी के अंदर टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। अब टिश्यूज को हम फर्दर डिवाइड करके डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड पे पढ़ते हैं। नाउ अब हम देखते हैं सबसे पहले प्लांट टिश्यू को। तो प्लांट टिश्यू के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। प्लांट टिश्यू जो है, हमने बताया था जैसा कि प्लांट टिश्यू भी टाइम दो प्रकार का होता है, यानी दो तरह से हम इसको पढ़ सकते हैं डिवाइड करके। तो जो प्लांट टिश्यू होता है वो टू टाइप का पाया जाता है मेनली। तो सबसे पहला है इसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा है परमानेंट टिश्यू। तो इसके अंदर जो बेसिक बेसिक डिफरेंस है, उन बेसिक बेसिक डिफरेंस को हम सबसे पहले देख लेते हैं। देन फिर आफ्टर हम इनको डिवाइड करके आगे डिटेल से और पढ़ेंगे। तो बेसिक जो डिफरेंस है उसमें हम देखते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है, इसके अंदर टिश्यू में विभाजन की क्षमता होती है। यानी जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, उसके अंदर जो डिवीजन करने की क्षमता होती है, विभाजन करने की क्षमता होती है, वो पाई जाती है। जबकि जो परमानेंट टिश्यू होता है, परमानेंट नाम से ही पता चलता है परमानेंट, यानी एक बार जो बन गया वो बन गया, उसमें हम कोई भी चेंज नहीं कर सकते। तो जो परमानेंट टिश्यू होता है, इसके अंदर जो सेल्स पाई जाती हैं, उनके अंदर विभाजन करने की क्षमता नहीं होती है। सेकेंड डिफरेंस है इसके अंदर, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, ये अपरिपक्व कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। यानी जो इमेच्योर सेल्स होती हैं, इमेच्योर सेल से मिलकर बना होता है। जबकि जो परमानेंट टिश्यू होता है वो परिपक्व यानी मैच्योर सेल से मिलकर बना होता है। इनकी कोशिका यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो सेल्स होती हैं वो अनडिफरेंशिएट होती हैं। अनडिफरेंशिएट यानी एक ही सेल है, उस सेल के अंदर सारे फंक्शन जो होते हैं वो उसी के अंदर परफॉर्म होते हैं। जबकि जो परमानेंट टिश्यू होता है, इनकी सेल्स में डिफरेंशिएशंस पाए जाते हैं। यानी डिफरेंशिएशंस मीन्स यानी जो सेल्स होती है, सेल के अंदर फर्दर पार्ट डिवाइड होते हैं कि ये जैसे जाइलम फ्लोएम होता है, जाइलम फ्लोएम के अंदर भी 4 पार्ट्स होते हैं कि सीव ट्यूब्स ये वर्क करेंगी, कॉम्पेनियन सेल्स का ये फंक्शन होता है। तो इस तरह से जो वर्क है वो डिवाइडेड होता है। तो परमानेंट टिश्यू की जो सेल्स होती है वो डिफरेंशिएट होती हैं, जबकि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है उनकी सेल्स जो होती है वो अनडिफरेंशिएट होती हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है वो हमेशा लिविंग होता है, यानी जीवित होता है। जबकि जो परमानेंट टिश्यू होता है वो लिविंग भी हो सकता है और डेड भी हो सकता है। नाउ इनकी जो सेल्स होती है, यानी मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होती हैं, इनके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है वो कैसा होगा? डेंस होगा, यानी सघन होगा, पास पास होगा बहुत। जबकि जो परमानेंट टिश्यू होते हैं, परमानेंट टिश्यू के अंदर सेल्स के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है वो लेस होता है, यानी लेस अमाउंट में होता है, इधर डेंस अमाउंट में होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर वैक्यूल जो होती हैं, रिक्तिका जो होती हैं वो एब्सेंट होती हैं। जबकि जो परमानेंट टिश्यू होता है, परमानेंट टिश्यू के अंदर जो वैक्यूल्स होती है वो प्रेजेंट होती है। इसी प्रकार मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है, इनकी जो सेल वॉल होती है, इस तरह से जो सेल वॉल होती है वो बहुत थिन होती है, बिकॉज इसमें फर्दर डिवीजन होते हैं, इमेच्योर सेल्स होती हैं। तो इस प्रकार इनका जो सेल वॉल है वो कैसी होगी? थिन होती है। जबकि जो परमानेंट टिश्यू है, परमानेंट टिश्यू के अंदर थिकनेस पाई जाती है, यानी मोटी सेल वॉल पाई जाती है सेल के ऊपर। तो ये दोनों में बेसिक बेसिक डिफरेंस है। अब इन डिफरेंसेस के आधार पर ही हम इनको फर्दर आगे डिवीजन करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को पढ़ेंगे, देन आफ्टर हम परमानेंट टिश्यू पढ़ेंगे। नाउ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को देखते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। नाउ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को पढ़ने से पहले हम पहले एक आउटलाइन डायग्राम के माध्यम से हम इस पूरे टिश्यू को समझ लेते हैं कि जो प्लांट जो होते हैं, प्लांट के अंदर जो टिश्यूज होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, समराइज करके हम एक फ्लो चार्ट के माध्यम से इसको समझ लेते हैं। तो प्लांट्स जो है, प्लांट्स के अंदर दो तरह के टिश्यू पाए जाते हैं, एक तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक परमानेंट टिश्यू। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी हिंदी में हम इसको बोलते हैं विभज्योतक टिश्यू, और परमानेंट टिश्यू को बोलते हैं हम स्थायी ऊतक या परमानेंट टिश्यू।
तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी विभज्योतक टिश्यू, इसका नाम से ही पता चल रहा है कि विभज्योतक यानी जो ऐसा ऊतक जो विभाजन कर सकता है। तो इसके अंदर जितने भी टिश्यूज मिलेंगे वो सभी कैसे होंगे, विभाजन करने वाले होंगे। जैसे हमने इसको विभज्योतक को डिवाइड किया है 3 पार्ट्स में। इसका पहला पार्ट है एपिकल मेरिस्टेम। तो एपिकल मेरिस्टेम नाम से पता चल रहा है इसके एपी यानी ऊपर वाला पार्ट। तो प्लांट का एपिकल पार्ट जो होता है या शीर्षस्थ पार्ट होता है, उनकी कोशिकाएं फर्दर डिवीजन करती हैं और डिवीजन करके क्या फॉर्म करती है, टिश्यू बनाती है। तो ऐसे टिश्यू को हम नाम देते हैं एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सेकंड है इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो प्लांट के अंदर जो ब्रांचिंग होती है यानी नोड और इंटरनोड, पर्व और पर्व संधियों के बीच में जो प्लेस बनता है, उनका जो फिक्सेशन होता है नोड और इंटरनोड का, वो कौन करेगा, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक। हम कुल मिला के कह सकते हैं कि जो प्लांट के अंदर ब्रांचिंग होती है, ब्रांचिंग के लिए इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रेस्पॉन्सिबल होता है। और थर्ड है अपना लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है प्लांट की जो स्टेम की मोटाई है यानी उसका जो सेकेंडरी ग्रोथ है, सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है अपना लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो ये है अपना मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वाला पार्ट। यानी पूरी तरह से हम बात करें तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो प्लांट की ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। सेकेंड है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू यानी नाम से पता चल रहा है जिसमें डिवीजन नहीं होते, यानी एक बार जो सेल्स बन गई वो बन गई। तो ऐसी सेल्स जिनमें डिवीजन नहीं होता है उनको हम 2 टाइप में डिवाइड करके पढ़ते हैं। फर्स्ट है सिंपल टिश्यू और सेकंड है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। यानी परमानेंट टिश्यू को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होता है इसको सिंपल इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें जो सेल्स होती है वो सिमिलर सेल्स होती है, यानी सिमिलर सेल्स ग्रुप को हम सिंपल टिश्यू बोलते हैं, यानी परमानेंट सिंपल परमानेंट टिश्यू कहते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू क्यों बोला गया है, क्योंकि इसमें जो ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं वो सिमिलर टाइप की होती है। जैसे पैरेन्काइमा हो गया, पैरेन्काइमा में सेम टाइप की सेल्स मिलती हैं, कोलेनकाइमा में भी सेम टाइप की मिलती है और स्क्लेरेन्काइमा में। लेकिन इनकी जो सेल वॉल होती है, इनकी फंक्शनिंग होती है, इनमें थोड़ा डिफरेंस होता है, इसलिए हम इनको फर्दर क्लासीफाई करते हैं 3 पार्ट्स के अंदर। तो जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है उनके 3 पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है पैरेन्काइमा, सेकंड है कोलेनकाइमा टिश्यू और थर्ड है स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू। इसी तरह से जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। फर्स्ट है जाइलम और सेकंड है फ्लोएम। जाइलम जो होता है वो वाटर और मिनरल की सप्लाई के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, यानी रूट से लीफ के टिप तक जो वाटर और मिनरल्स होते हैं उनकी सप्लाई कौन करता है, जाइलम करता है। और फ्लोएम जो होता है वो लीफ से ब्रांच तक और रूट तक जो खाना पहुंचाने का या फूड का ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करेगा, फ्लोएम। यानी एफ से फूड, एफ से फ्लोएम, और जल जैसे जाइलम। इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। अब नाउ हम इसको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को जो क्लासिफाइड किया है इनको हम डिटेल से नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। नाउ अब हम पढ़ते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो टाइप्स हैं उनको डिटेल्स के अंदर पढ़ते हैं। तो पहला टाइप है इसमें एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो एक प्लांट के डायग्राम से हम समझ सकते हैं कि जो टिश्यूज होते हैं ये कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये एक प्लांट है, इस प्लांट में जो शूट टिप है और रूट टिप होती है, यानी शूट टिप और रूट टिप, यानी जहां से तना बनता है और जड़ बनती है, उनकी जो शीर्षस्थ स्थान होते हैं या एपिकल प्लेस होते हैं, उन एपिकल प्लेस पर कौन सा टिश्यू मिलता है, हमारा एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मिलता है। तो ये एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का प्लेस हो गया। इस तरह से दूसरा हमने पढ़ा था इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है वो जो स्टेम है, स्टेम के जो नोड्स होती हैं उन नोड्स के बीच में पाया जाता है। जैसे यहाँ पर ब्रांचिंग हो रही है, जहां जहां ब्रांचिंग हो रही है वहां वहां पर हमारा एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है। और जो लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है ये जो प्लांट होता है, प्लांट के स्टेम की जो ग्रोथ है, सेकेंडरी ग्रोथ होती है, यानी चौड़ाई होती है या मोटाई होती है, उसको इंक्रीज करता है। तो ये जो तने का जो प्लेस होता है, लेटरल साइड होती है, लेटरल साइड्स में अपना लेटरल मेरिस्टेम टिश्यू पाया जाता है। तो ये इनकी प्लेसिंग है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। यानी एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या करता है, यह ऊतक तनों और जड़ों के शीर्ष स्थान पर पाया जाता है और
ये तने और जड़ों की लंबाई को बढ़ाता है। यानी मेन काम क्या होता है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का, ये कहाँ पाया जाता है? ये या तो जो तना है तने के शीर्ष पर पाया जाएगा, या फिर जो हमारी जड़ें हैं या रूट्स हैं उनके शीर्ष स्थान पर पाया जाता है। और इनका काम होता है ऊपर से शूट अपेक्स को बढ़ाना, नीचे से रूट अपेक्स को बढ़ाना। यानी ऊपर से तो जो तना है उसको बढ़ाता है और नीचे से अपनी रूट्स को बढ़ाता है। तो ये है हमारा एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और सेकंड है इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इंटरकैलरी नाम से पता चल रहा है, यानी इंटर यानी बीच में पाया जाता है। यह नोड और इंटरनोड यानी पर्व और पर्व संधियों में पाया जाता है। यानी जिस तरह से ये हमारा स्टेम है, इस स्टेम के अंदर ये नोड है, यानी यहाँ पर नोड है, यहाँ नोड है, यहाँ नोड है। तो इन नोड के बीच में इंटरनोड पाए जाते हैं, यानी पर्व के बीच में पर्व संधियां पाई जाती है। तो यहाँ पर्व संधियों के बीच बीच में जो टिश्यू होते हैं वो इंटरकैलरी टिश्यू होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि यह पर्व और पर्व संधियों में पाया जाता है, और यह पर्व संधियों के बीच में बीच की जो लंबाई है उस लंबाई को बढ़ाने का काम करता है इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। थर्ड है अपना लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है यह तने और जड़ों में सेकेंडरी ग्रोथ करता है। सेकेंडरी ग्रोथ को हम समझ सकते हैं, जैसे हम लोग बचपन में जब हमारा बर्थ होता है तो जैसे जैसे हाइट बढ़ती है, जब तक हमारी हाइट बढ़ रही होती है तब तक हमारी प्राइमरी ग्रोथ होती है। लेकिन जैसे एक एज आती है, उस एज के बाद में हमारी हाइट बढ़ना बंद हो जाती है, तो हमारी चौड़ाई यानी मोटाई में इंक्रीमेंट होता है, तो वो जो होती है वो सेकेंडरी ग्रोथ कहलाती है। इसी तरह से प्लांट पहले पतला पतला होता है, लंबा होता है, और देन आफ्टर जब उसमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो सेकेंडरी ग्रोथ होने के बाद में उसकी जो स्टेम है वो मजबूत होता है और मोटा हो जाता है। तो उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है? उसके लिए हमारा लेटरल मेरिस्टेम जो टिश्यू होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है। तो यह तने और जड़ों में सेकेंडरी ग्रोथ करता है, अर्थात तने व जड़ों की मोटाई को बढ़ाता है। अब नोट डाल के लिखा हुआ है कि ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो सेकेंडरी ग्रोथ है वो कौन से टिश्यू के द्वारा होती है, प्राइमरी ग्रोथ कौन से टिश्यू के द्वारा होती है। तो जो शीर्षस्थ यानी एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये दोनों जो टिश्यूज होते हैं ये प्राइमरी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जबकि जो लिटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है ये सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो गाइस, ये था हमारा आज का सेशन। अगर आपके इस सेशन में कुछ भी अच्छा लगा हो, ये सेशन अच्छा लगा हो आपको, तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसका अगला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।